Hi guys, welcome back to my channel. In my yesterday's class, I taught you guys about active causative and passive causative. Causative क्या होता है? काम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाना, और एक्टिव causative होता है जिसमें हमने बताया होता है कि हमने काम किससे करवाया। और पैसिव causative में हम ये बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते, लेकिन हमारा मेन फोकस होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर और एक्शन के ऊपर। आइए आज हम उसी की प्रैक्टिस करते हैं और आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कुछ सेंटेंसेस की, जैसे कि मैं कार साफ करता हूँ। मैं कार साफ करता हूँ। सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, और यहाँ पर मैं करता हूँ की बात की जा रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ मेरा। तो इसे हम बनाएंगे आई क्लीन। इसे हम कमरा कर लेते हैं। मैं कमरा साफ करता हूँ। आई क्लीन द रूम। अगर मैं बोलूँ कि मैं कमरा साफ करवाता हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट खुद उस एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा, सब्जेक्ट किसी दूसरे से ये काम करवा रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस बोलते हैं, सॉरी कॉजेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं जब हम काम किसी दूसरे पर्सन से करवाते हैं। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? आई गेट द रूम क्लीन्ड। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम पैसिव में बनाते हैं तो हम वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्लीन का यूज़ करके मैंने इसे बनाया। आई गेट द रूम क्लीन। मैं कमरा साफ करवाता हूँ, किसी दूसरे से काम करवाता हूँ। आगे चलते हैं और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जो इसी का ही एडवांस स्ट्रक्चर बोला जाता है, एडवांस फॉर्म बोला जाता है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे चल के। जैसे कि खाने के बाद मैं सोने चला गया। खाने के बाद मैं सोने चला गया, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आफ्टर ईटिंग आई वेंट टू बेड। आफ्टर ईटिंग आई वेंट टू बेड, खाने के बाद मैं सोने चला गया। लेकिन अगर अब मैं कहूँ कि गाड़ी ठीक करवाने के बाद मैं काम पर गया। गाड़ी ठीक करवाने के बाद मैं काम पर गया। आप देखेंगे कि गाड़ी मैंने किसी दूसरे पर्सन से ठीक करवाई, खुद नहीं ठीक करी। इसका मतलब ये मेरा पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। मैंने ये नहीं बताया कि गाड़ी मैंने किससे ठीक करवाई, सो ये मेरा पैसिव पॉजिटिव हुआ। पैसिव पॉजिटिव को हम कैसे बनाते हैं मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, और यहाँ पर मैं उसका थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आफ्टर के साथ उसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? सो आफ्टर गेटिंग माई कार फिक्स्ड आई वेंट टू वर्क। आफ्टर गेटिंग, आफ्टर के बाद में वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे। सो यहाँ पर भी गेट में मैंने वर्ब, गेट के साथ मैंने आईएनजी लगाकर इसे गेटिंग बना दिया। आफ्टर गेटिंग माई कार फिक्स्ड, थर्ड फॉर्म आएगी आई वेंट टू वर्क। मैं काम पर चला गया, पास्ट इंडेफिनिट, सेकेंड क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। आगे चलते हैं। सोने से पहले मैंने एक किताब पढ़ी।
इससे पहले मैंने आपको बाद की बात करी थी, अब हम पहले की बात कर रहे हैं। सोने से पहले मैंने एक किताब पढ़ी। सो बिफोर स्लीपिंग I read a book. Before sleeping I read a book. सोने से पहले मैंने एक किताब पढ़ी। अगर अब मैं आपको बोलूं कि लैपटॉप ठीक करवाने से पहले मैंने डेटा बैकअप लिया, मैंने डेटा बैकअप लिया, यानी लैपटॉप ठीक करवाने से पहले मैंने डेटा बैकअप लिया। लैपटॉप मैंने किसी से ठीक करवाया, इट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस, और जिससे ठीक करवाया उसके बारे में नहीं बताया तो इसे पैसिव की तरह बनाएंगे। सो इट्स अ पैसिव पॉजिटिव सेंटेंस। इसे कैसे बनाएंगे? लैपटॉप ठीक करवाने से पहले। So before getting my laptop fixed, I backed up my data. आपने इन चारों सेंटेंसेस को देख करके ये समझा होगा कि आफ्टर और बिफोर दोनों के बाद ही वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी, और हमने बाद वाले सेंटेंस को वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके, गेटिंग के बाद में जो हमने बनाया उसे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बनाया है, और सेकंड क्लॉज को हमने वो जिस भी सेंटेंस में जिस भी टेंस में दिया होगा उसी टेंस में उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। आगे चलते हैं और सेंटेंसेस देखते हैं इसी तरीके के। चलते समय मैंने गाना सुना। चलते समय मैंने गाना सुना। While walking I listened to music. चलते समय मैंने गाना सुना। While walking I listened to music. बाल कटवाते समय मैंने फोन पर बात की। यानी कि किसी दूसरे पर्सन से काम करवाते टाइम मैंने भी एक एक्शन परफॉर्म किया। बाल कटवाते समय किसी दूसरे पर्सन से बाल मैं कटवा रही थी, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। और मैंने फोन पर बात की, यानी कि ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? While getting my hair cut I talked on the phone. आगे चलते हैं, कुछ और सेंटेंस लेते हैं। तुम्हें अपना कमरा साफ करना चाहिए। तुम्हें अपना कमरा साफ करना चाहिए। You should clean your room. इस सेंटेंस में तो सब्जेक्ट ने ही खुद ही एक्शन परफॉर्म किया है, लेकिन अगर इसे मुझे पॉजिटिव बनाना होगा तो तुम्हें अपना कमरा साफ करवाना चाहिए। अब मैंने किसी दूसरे पर्सन से करवाने की बात की है, सो इसे कैसे बनाएंगे? You should get your room cleaned. आज की क्लास में हमने
पॉजिटिव के साथ साथ क्या सीखा कि आफ्टर, बिफोर, वाइल और शुड के साथ जब हमें पैसिव पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।